जैसे वो हमने उस राजे की जब बात करी थी कि जिसने वो तख्त छोड़ा था, तो हमने उसकी बाद में जब बात करी कि वो राजा वो था कि जो रात को सोते हुए 2.5 मन फूल की पत्तियों पे सोता था और फिर 30 साल दरिया दजला के किनारे जमीन पे सोता रहा। जब रब के साथ प्रेम लग जाता है ना, उसके साथ यारी लग जाती है ना, तो वो यारी ऐसी यारी बनती है, उसमें ऐसा टेस्ट होता है, ऐसी लज्जत होती है कि दुनिया की सारी सुविधाएं फिर उसकी यारी के आगे मांद खड़ी दिखती। यहाँ आप पोइट्री पढ़े ना, शायरी पढ़े ना, दुनिया के बड़े से बड़ा शायर, जितना मर्जी अच्छा राइटर हो, जैसा भी शायर हो, अगर आप उसकी शायरी पढ़ें तो उसकी शायरी में यही होएगा कि वो जिससे प्यार करता है उसके होंठों की तारीफ कर रहा होगा, उसके गालों की तारीफ कर रहा होगा, उसकी आंखों की तारीफ कर रहा होगा, उसके स्किन की, उसके कलर की, उसके पाँव की, उसके तौर तरीकों की, इन चीजों की बात कर रहा होगा, उसके शानो शौकत की बात कर रहा होगा, उसकी ताकत की बात कर रहा होगा। हर एक जो भी किसी की तारीफ करता है इन चीजों से करता है। और समझ नहीं आती कि उस रब के साथ जब कोई जुड़ता है तो ना तो उसकी आंखें हैं कि आज तक किसी ने रब की आंखों की कहीं कोई तारीफ नहीं करी, ना उसके कान है कि कहीं कोई ये कहे कि उसके कान ऐसे थे और मैंने देखा वो ऐसे थे, ना उसके लब हैं, ना रुखसार है, ना रंगत है, ना पाँव है, ना स्किन है, ना वो किसी जगह पे विराजमान। अजीब बात है कि जो उसके आशिक हैं वो आंखें देखकर आशिक नहीं हो रहे, लबों को देखकर इश्क में नहीं जा रहे, कानों को देख के इश्क नहीं कर रहे, उसकी रंगत पे नहीं मर मिट रहे। ये सारी की सारी चीजें उनको नहीं मिलती। बस मिलता क्या है? रब का एहसास। और वो एहसास इतना प्यारा होता है, इतना मीठा होता है, इतना लजीज होता है, इतना टेस्टी होता है कि जिसको रब के प्यार की लज्जत मिल गई, रब के प्यार की चस आ गई, रब के प्यार के अंदर जिसने अपने होश गंवा दिए, उसके बाद फिर जिंदगी भर कभी किसी और प्यार में वो जाता ही नहीं। जिसको रब की तरफ से प्यार मिल जाता है, फिर दुनिया की कोई प्यारी चीज उसे अपनी तरफ नहीं खींच सकती। ये रब के प्यार की वैसे ही ब्लेसिंग्स है। ये 2-4 दिन पहले शीतल बेटी ने ये प्रश्न किया था कि जब हम स्वर्ग में चले जाएंगे, खुदा हम सबको ले जाए। पहली बात तो ये है कि वो सफर बड़ा मुश्किल है, पता नहीं पहुंचते भी हैं या नहीं पहुंचते, रास्ते में अड़चने बहुत हैं। यहाँ तो डिप्टी कमिश्नर तक कोई नहीं जाने देता, यहाँ तो प्रधानमंत्री तक कोई नहीं जाने देता, मोदी तक कोई नहीं पहुंचने देता, सो स्वर्ग तक जाना कोई सखल्ला काम नहीं है। और स्वर्ग में अगर हम जाते हैं तो प्रश्न इसका ये था कि जब वहां कोई काम करना नहीं पड़ेगा, रोटी पकी पकाई मिलेगी, घर बना बनाया मिलेगा, जब ये सारी चीजें आपको एवर रेडी मिलनी है तो काम क्या होएगा? वहां काम ये होएगा कि जिस वक्त रब आपके सामने आएगा ना, और आप रब के जब दर्शन करेंगे ना, रब के दर्शनों में इतना टेस्ट होएगा कि ये जो आंख है ना, ये आंख 500 साल तक पलक झपकना भूल जाएगी। एक जो ब्रैकेट होएगा ना, एक ब्रैकेट रब के दर्शनों का, वो 500 ईयर्स का होएगा। जब रब सामने आएगा और रब आपको दिखेगा तो 500 साल तक आंख बंद होना, पलक को झपकना भूल जाएगा, ऐसी टिकटिकी बंधेगी। तो जहां 500 साल तक बंदे को ये ना पता चले कि मैंने आंख झपकी है या नहीं झपकी, तो वहां इससे बढ़कर और काम क्या होएगा? यही काम उधर होएगा। इस काम की एक झलक, सिर्फ एक झलक इस दुनिया के अंदर लोगों को मिलती है। सिर्फ प्रतिबिंब मिलता है, साया मिलता है, रिफ्लेक्शन मिलती है, खुद तो वो मिलता ही नहीं है। और जिनको रिफ्लेक्शन मिलती है
वो ऐसे बेसुध होते हैं कि उनको लोग जाकर दोनों बाजुओं से पकड़कर झंझोड़ झंझोड़ के पूछे, हाँ भाई तुम किसके प्यार में गुम हो, तो उन्हें खुद नहीं पता होता कि हम किसके प्यार में गुम है। ये उनकी हालत हो जाती। एक आदमी एक गुरु के पास गया और अपने गुरु से जाकर ये कहता कि जी मुझे रब से मिला दो, मुझे रब से मिला दें। मिलने का शौक बड़ा गालिब था, बड़ा दर्द लेके गया, बड़ी आस लेके गया, बड़ी उम्मीद लेके गया कि जी गुरु के पास जाऊंगा और वो मुझे रब से मिला देंगे। अब गुरु ने उसकी बात सुनी और कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर हाथ जोड़ी करके, फिर विनती करके, बड़ी जुर्रत करके ये बात कही कि गुरु जी इस फकीर की अर्जी है कि रब से मिला दो। फिर जवाब नहीं आया। फिर तीसरी बार अर्जी लगाई, फिर जवाब नहीं आया। फिर चौथी बार अर्जी लगाई, जवाब नहीं आया। पांचवी बार अर्जी लगाने की बजाय वापस आ जाता है। सारे रास्ते घर तक पहुंचने तक यही सोचता रहता है कि आखिर वजह क्या है, मेरे गुरु ने मुझे उत्तर क्यों नहीं दिया, मुझे रब से मिलाया क्यों नहीं, मेरे अंदर फॉल्ट क्या है, मेरे अंदर कमी क्या है, मैं किस वजह से रब से मिलने के लायक नहीं। हमारे अंदर तो करोड़ों वजूहात होंगी ना, करोड़ों कारण होंगे ना। अगर हम अपना टटोल शुरू कर दें, अपनी सर्च शुरू कर दें, अपनी तलाशी लेना शुरू कर दें, तो हमारे अंदर तो करोड़ों रुकावटें होंगी। वो शायद कोई महापुरुष होएगा, वो शायद कोई बहुत ऊंची सोल होएगी, बड़ा गॉड कनेक्टेड होएगा, बड़ा नेक होएगा, अच्छा होएगा। उसने अपना एनालिसिस किया, अपने बारे में सोचा, सोच सोच के उसके जहन में सिर्फ एक खामी आती है कि यार लगता है कि मेरे में एक खामी है। और वो खामी क्या है? यार मैं कंजूस हूं, मैं कंजूस हूं, बखील हूं, रब के नाम पे दान नहीं सही तरह से दे पाता। और हमारे यहां जब दान देने का हमारे जहन में ख्याल आता है ना, बाहर निकले बाजार, अचानक उधर किसी फकीर को देखा कि वो अपने दो बच्चों को लेके सड़क के किनारे बैठा हुआ है और फकीराना लिबास है, फकीराना हालत है, सूखे टुकड़े बच्चे मुंह में लेके तो चबाने की कोशिश कर रहे हैं और वो चबा नहीं रहे, और चिलचिलाती धूप के अंदर वो बैठे हुए हैं। तो उनको देख के झटक से ये ख्याल आता है कि यार इनको छोटी सी एक झोंपड़ी अगर बनाकर दे दी जाए, छोटा सा घर ही बनाकर दे दिया जाए तो इनके लिए आसानी हो जाए। ऐसे ख्याल आते हैं। तो साथ पता ही क्या आता है? साथ ये ख्याल आता है कि हाले हैगे ही थोड़े ने, ਜਿਹੜਾ मैं बिजनेस कर रहा, ਜਿਹੜੀ मैं कंपनी चला रहा, ਜਿਹੜੀ मैं फैक्ट्री चला रहा, ਜਿਹੜੀ मैं शॉप चला रहा, ये जिसले शॉप थोड़ी जी वड्डी हो गई ना, जिसले यह बिजनेस थोड़ा जा फैल गया ना, और फलानी थां ते ਜਿਹੜਾ मेरा माल गया है बाहर, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਲਰ ਮਿਲ ਗਏ ना, और ਜਦੋਂ जरा खुला जा आवेगा ना, उदों मैं ਇਹਨੂੰ ਝੌਂਪੜੀ बना के ਦਿਆਂਗਾ। नाल ही यह जवाब मिल जाता। यानी रब के नाम पे देने के लिए भी हमें खुले हाथ का इंतजार रहता है। सारी जिंदगी यही सोचते रहते हैं कि पहले रब देवे फिर ओदे विचों मैं अगां देंगा। रब ने हाले दिता ही नहीं। सारी जिंदगी यह शिकवा लैके बैठे रहने कि हाले ते है कोई नहीं, हाले ते इन्ने स्पेयर किते नहीं, हाले ते इतने साइड ते किते नहीं। जदों इन्ने आ जावन ना कि विचों ओदे अगर मैं 10 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ अगर जुदा करा भी तो ओदा मैनू पता ना लगे, इन्ने तो रब देवे ना, फिर ही मैं ओदे नां ते दियां। अगर तू रब कोलों 50 करोड़ लैके ते 50,000 देण दी सोच लैके बैठा है कि जदों मेरे कोले 50 करोड़ आ गया तो विचों 50,000 दे भी दिता तो मैनू किहड़ा कोई फर्क आएगा, रब कदी मैनू इन्ने दे देवे ना, ਇਹਦਾ मतलब है तू तो फिर कख भी नहीं करन दिया है। रब तेनू ते 50 करोड़ दे देवे ते जिहदे उत्ते तू 50,000 लाने ने, रब ओनू सीधा 50,000 ही दे देवे ते अपना 49 करोड़ ते 50 ਲੱਖ बचा ना लवे। तेरे तो फिर क्यों इतना खर्च करे भाई? उस बंदे तक तू 50 ही पहुंचाना है ना, बाकी तो तू आधे कोले रखना, ते रब ओनू ही सीधा 50 दे के जान छोड़। होता ये है कि हमारे जहनों में ये चीज होती है, हमारी थाट में ये चीज होती है कि अभी चूंकि हाथ तंग है, अभी हाथ खुला नहीं है, अभी मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं, जब आएंगे तब देंगे। हम वो
तब के इंतजार में सारी उम्र बिता देते हैं और उस तब को ही ढूंढते ढूंढते हम आगे चले जाते हैं और वो तब जिंदगी भर नहीं आती। इसके दिल में भी यही ख्याल आया कि यार शायद लगता है कि मैं थोड़ा सा कंजूस हूं और मैं भी मेरी कंजूसी की वजह से मेरे गुरु ने मुझे रब से नहीं मिलाया। दिल में अपना एनालिसिस किया, अपना हिसाब किया, मुहासबा लगाया और एक खामी ज़हन में आ गई। कहते हैं कि ये खामी मेरे इतनी दिमाग में बैठी, इतनी स्ट्रॉन्ग बैठी कि मैं माला जप रहा था, मेरे से माला भी ना जपी जा रही थी। इस कदर मेरा बदन कांप रहा था कि यार ये खामी है और इस खामी की वजह से मैं खुदा से नहीं मिल पा रहा। जब ये फीलिंग इंतहाई हो गई, शदीद हो गई, बहुत तेज हो गई और मुझे अपने आप से घिन आने लगी, अपने आप से नफरत होने लगी, ऐन उसी समय में किसी ने आकर दरवाजा खटखटा दिया। जब दरवाजा खटखटाया तो मैं उठा और बाहर गया तो किसी ने मुझे एक थैली दी। उस थैली के अंदर 1000 सोने के सिक्के थे। 1000 है सोने का सिक्का था उसमें। वो थैली मुझे पकड़ा के कुछ चला गया। मैंने दिल में सोचा कि यार अब तो वैसे रब ने मुझे खुला पैसा दे ही दिया। जो मैं ये सोच रहा था कि रब अगर खुला दे और मैं खुले पैसे में से रब के नाम पे दान दूं तो आज तो खुला पैसा आ गया है ना। 1000 सोने का सिक्का मिल गया है तो मेरे पास तो करोड़ों आ गए। अब ये 1000 सोने का सिक्का मैं रब के नाम पे देता, आज मैं ये सारा बांटता, मैंने आज ये सारा दे देना ताकि ये मेरे अंदर जो एहसास है कि मैं कंजूस हूं, ये एहसास मेरा मिट जाए और मेरी जान छूट जाए इस एहसास। 1000 सोने का सिक्का लेके थैली में बाहर निकलता है। इरादा ये है कि ये मैंने दान दे देना है, ये मैंने खर्च कर देना है। तो जाते जाते रास्ते में क्या देखते हैं कि उसके गुरु एक मोची के पास बैठे हुए अपनी जूती गठा रहे हैं, अपनी जूती गठा रहे हैं। तो जब गुरु को देखता है तो ज़हन में ये ख्याल आता है कि यार इस 1000 सिक्के का सबसे ज्यादा डिजर्विंग तो फिर गुरु हो सकता है। अगर मैंने देना ही है तो मैं ये गुरु को दे दूं। देखो ना इनकी हालत ये है कि इनके पास तो जूती गठाने के लिए भी पता नहीं है या नहीं है, टूटी हुई जूती पहन के बैठे हुए हैं और मोची से ठीक कराने के चक्कर में है। तो इसको ही क्यों ना दे दूं और गुरु को दूंगा, एक तो गुरु खुश हो जाएगा और वो मुझे सखी भी समझेगा, मेरी कंजूसी वाला लेबल भी उतर जाएगा और शायद वो मुझे भगवान से भी मिला दे। और फिर ये बेस्ट यूटिलाइजेशन तो गुरु ही जानता है ना कि 1000 सिक्के को कहां यूज करना है। ये बेस्ट यूटिलाइजेशन तो गुरु ही जानता है ना कि इसको कहां देना है, किधर देना है। तो मैं क्यों ना ये गुरु को ही प्रेजेंट कर दूं। थैली पकड़ी और उनके कान के पास जाके ना उनके साथ लग के ऐसा से ना वो थैली उनके आगे करता है, हजूर ये सोने के सिक्के हैं, कबूल कर लीजिए। हजूर ये सोने के सिक्के हैं, कबूल कर लीजिए। तो उन्होंने ऐसे ही इशारे से कहा, एनू दे दे, मोची नू दे दे, मोची नू दे दे। दिल में झटका लगा, हजूर क्या कह रहे हैं, मोची नू दे दें, 1000 सोने का सिक्का मोची नू दे दें। ਉਹ मोची की उजरत कितनी होएगी, ज्यादा तो ज्यादा अद्धा चांदी का सिक्का, एक चांदी के सिक्के जिन्नी भी ਇਹਦੀ उजरत नहीं होएगी ਤੇ 1000 सोने के सिक्के ने। शायद गुरुआं ਨੂੰ समझ ही नहीं आई कि मैं की कह रहा। मैं ਕੰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ, गुरु जी ये सोने के सिक्के ने ते 1000 सिक्के ने। ਕਹਿੰਦੇ मैं जो ਕਹਿਣ ਡਿਆ मोची ਨੂੰ दे दे। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ फिर भी ये लग्या कि शायद गुरु जी ना शायद इस वक्त सही होश में नहीं है। मे भी ये जोश में आए बैठे हैं या इन पे कोई कैफियत तारी है या ये किसी और स्थिति में बैठे हैं। तो मे भी मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूं, जब गुरुजी जरा फ्रेश होएंगे, अपने वापस स्थिति में होएंगे, नॉर्मल हालत में होएंगे, तो उस वक्त मैं इनको दोबारा प्रेजेंट कर दूंगा ताकि ये इनके बेहतर किसी काम आए, इससे ये और 100 चीजें कर लें।
ये एक मोची को उजरत देने, मोची की उजरत तो क्या होएगी, चवन्नी होएगी, अठानी होएगी, और ये जनाब 1,000 सोने का सिक्का है और ये कहते हैं मोची को दे दो, तो मोची की तो इतनी जरूरत ही नहीं बनती। इससे तो बंदा एक सोने के सिक्के से तो 100 नई जूतियां ले ले, और ये एक जूती गठाने का कह रहे हैं कि 1,000 सोने का सिक्का मोची को दे दें। तो ये शायद गुरुजी इस वक्त सही हालत में नहीं। कहता खैर मैं खामोश होकर खड़ा हो गया। गुरुजी उठे, उस मोची ने उजरत ही नहीं ली, और उन्होंने जूती गांठ के इनके आगे चरणों के रख दी, इन्होंने चरणों में पहनी जूती और चल दिए। मैं भी पीछे पीछे चल दिया और गुरुजी डेरे में आ, गुरुजी अपने आश्रम में आ। जब आकर गुरुजी ने अपना दरबार लगाया तो मैंने सोचा कि अब बेस्ट मौका है। अब सारे लोग गुरुजी के आगे दान रख रहे हैं, कोई 5 रुपए, कोई 10 रुपए, कोई 50, कोई 100, वो आगे दत्थी लग रही है, तो उसी दत्थी में मैं भी जाके ये 1,000 जो है ना वो दनार उनके सामने रख देता हूँ और गुरुजी को बताता हूँ कि गुरुजी इस थैली के अंदर 1,000 सोने के सिक्के हैं। जब मैंने वो सिक्के उठाए, अपने दोनों हाथों पर रखकर जाके गुरुजी के आगे ऐसे प्रेजेंट किए, तो गुरुजी कहंदे कोई तेनू जिन्ने 2 हथ दिते ने ओनू तू कितनी उजरत पे कीती है। जिन्ने तेनू 2 हथ दिते ने ओदी कितनी उजरत ओनू तू पे कीती है। जेदियां 2 अखां यूज करन दिया है एदी कितनी उजरत पे करके आया है। वो जेड़ा नक सारी जिंदगी इस्तेमाल कर रहे हैं एदी कितनी उजरत पे कीती है तू, कितना एदा बदला दिता है। जेड़े लबा नाल सारी जिंदगी पटक पटक गल्लां मारदा है एदी कितनी उजरत पे कीती है। हत्थां दी कितनी उजरत पे कीती है। इन्हां पैरां नाल चल के आया, इन्हां दी कितनी उजरत दिती है तू। और जेड़े रब दी सारी जिंदगी तू ऑक्सीजन ते एयर यूज कर रहे हैं, साह ले रहे हैं, एदी कितनी उजरत दिती है। वो तैनू ते ओ रब सारियां दियां सारियां चीजां बगैर उजरत तू देवे, ते तू बगैर उजरत तू एक मोची नू 1,000 दिनार भी नहीं देने वास्ते तैयार। तेनू मैं क्या सी मोची नू दे दे, तू कहना एदी उजरत नहीं इतनी बनती। यार रब ने कदी तेरे कोलों ये पूछया है कि एदी इतनी उजरत नहीं बनती, इनू अखा ना दियो, एदी इतनी उजरत नहीं बनती, इनू हथ ना दियो, एदी इतनी उजरत नहीं बनती, इन्हें पे नहीं किया, इनू पैर ना दियो, इन्हें कुछ दिता नहीं इस वास्ते इनू स्किन ना दियो, इन्हें कुछ दिता नहीं इस वास्ते इनू लंग्स ना दिया जे। और रब भी तो बगैर उजरत तो तेनू इन्ना कुछ दिती जांदा है। ते जेड़ा तेनू थैली फड़ा के गया सी ओदी तू की उजरत पे कीती सी, वो भी तो तेनू बगैर उजरत तो ही दे गया सी ना। ते जे मैं तेनू कह रहा कि इनू बगैर उजरत तू दे दे, तेनू उसले 100 ख्याल याद आ रहे ने। एफो ई वजह है कि तू अंदरों कंजूस है, तेरे अंदर दान देने का असल स्पिरिट नहीं है, तू दे नहीं सकता। तू हर वक्त ए हकदार है या नहीं, ए डिजर्विंग है या नहीं, एनू ए चीज मिलनी चाहिए है या नहीं, एनू ए चीज देनी चाहिए है या नहीं, एने एदा ऋण उतारिया है या नहीं, एने एदा राइट पूरा किया है या नहीं, ए डिजर्व करता है या नहीं। तू हाले तक इन्हां चीजां दे विच फसिया, तू हाले तक सोने चांदी दे विच फसिया ते कहना है मैनू रब मिला दियो। कहंदा ये है कि मैनू रब मिला दियो। ਉਹ ਪਹਿਲੇ सोने चांदी ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਈਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂ। मेरे चांद, अगर कोई सच्चे दिल के साथ, प्योरिटी के साथ उस रब के दर के ऊपर आ जाए और अपने मामलात रब के सुपुर्द कर दे और दिल के अंदर से पूरी सच्चाई के साथ उस रब को रब रब कहना शुरू कर दे और अपने दिल के सारे रिलेशन जो हैं वो रब से बना ले, तो फिर रब भी कभी रिवार्ड देने में कोई कमी नहीं आने दे। कमी जब भी आएगी इंसान की तरफ से आएगी, कमी रब की तरफ से नहीं आती। वो रब कमियों से पाक है, कमियों से ऊंचा है, कमियों से बाला है। उस रब के बनकर देखो, उस रब के होकर देखो, उस रब से दोस्ती करके देखो, यारी लगा के देखो, फिर देखो कि वो यारियों का पालन कैसे करता है, वो यारियों का रिवार्ड कैसे देता है, वो दोस्ती को निभाता कैसे है। हम में
रब को छोटी छोटी चीजों के अंदर फंसाए रखते हैं और उसके बनते नहीं। रब को फंसाना नहीं, रब को रब रहने दें। असल में हम रब को नहीं फंसाते, खुद फंसे रहते हैं और रब के साथ अड़ेके लगाए रखते हैं। रब के साथ अड़ेके ना लगाएं, रब के साथ मत्थे ना लगाएं, रब के साथ जिद्दें ना करें, बस रब के हो जाए। जिस दिन उस सोने ने आपको कबूल कर लिया ना, अपना बना लिया ना, अपना कह दिया ना, अपना मान लिया ना, तो फिर दुनिया की सारी चीजें जो है ना, ये एक चुटकी भरने से सीधी हो जाए। अभी तक हमारी कनेक्टिविटी उस लेवल की नहीं, हमारे अंदर की प्योरिटी उस लेवल की नहीं, वरना वो तो एक दफा की बात जो होती है ना, उसको भी पल्ले बांध लेता है। जब सच्चाई के साथ और प्योरिटी के साथ उससे बात की जाए, मेरी दुआ है कि वो आपके दिलों को ऐसा ऐसा जज्बा अता करे, ऐसा शौक अता करे, ऐसी लगन अता करे कि जिसके बाद आपके दिल के अंदर उठने वाली सारी लहरें जो हैं वो प्योर हों और उन लहरों के अंदर रब आकर विराजमान हो जाए और रब के अलावा जितनी चीजें वहां विराजमान है वो सारी की सारी वहां से विदा हो जाएं, रुखसत हो जाएं। रब से दुआ है कि वो हमारी इस दुआ को हम सब के हक में स्वीकार करें। जय